जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। क्या बिहार के राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है? हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के सियासत में जो आजकल चल रहा है उससे कुछ ऐसा ही राजनीतिक जानकार बता रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार लगता है आखिरी पारी खेल रहे हैं। इसके बाद में नीतीश कुमार वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि इसी तरीके से तेजस्वी भी बिहार की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं और प्रशांत किशोर भी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं और बीजेपी सदस्यता अभियान के बहाने एक बड़े वोट बैंक को साध रही है। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत स्कोप नहीं बच जाएगा। चिराग पासवान भी अलग राग अलाप रहे हैं और चिराग भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उनके नए नवेले जो बहनोई है, जो सांसद हैं जमुई के, वो भी चिराग को मुख्यमंत्री बनाने का खुले मन से ऐलान कर चुके हैं और उस ऐलान के बाद से मानो चिराग के मन में लड्डू फूट रहा है। चिराग हर हाल में बिहार के सीएम बनना चाहते हैं और तेजस्वी भी सीएम बनना चाहते हैं और लालू यादव अपने जीते जी बेटा को सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। तो राजद भी अपने हिसाब से पूरा फील्ड सजा रही है। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य जरूर हैं, लेकिन उनके घर में, उनके कुनबा में आजकल सही नहीं चल रहा है। उनके पार्टी में अंतर्कलह जोरों पर है। यही कारण है कि 3 दिन पहले जो पटना में पार्टी की जो प्रदेश स्तरीय जो बैठक हुई उसमें कई नेता नाराज दिखे तो कई नेता गायब दिखे। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, खास मंत्री हैं, लेकिन वो उनसे भी पार्टी के कई नेता खुन्नस पाले हुए हैं और कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी की निष्ठा नीतीश कुमार के प्रति सच्ची थी। लेकिन नीतीश कुमार के पास आसपास रहने वाला एक गिरोह अशोक चौधरी को पसंद नहीं कर रहा, इसीलिए नीतीश कुमार की नज़र में अशोक चौधरी को खलनायक बनाने की कोशिश जारी है और इससे अशोक चौधरी बहुत आहत हैं और खुद को फिलहाल अलग थलग रख रहे हैं ताकि कम से कम विवाद हो। इसके साथ साथ वशिष्ठ नारायण सिंह भी नाराज चल रहे हैं, जो दादा कहे जाते हैं, नीतीश के खास थे। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको जो कहा था कि एक बोर्ड में हम आपको रखेंगे, उनको भी नहीं रखा गया। और जो सरकारी आवास में वशिष्ठ नारायण सिंह रह रहे हैं उस आवास को कब छीन लिया जाए ये किसी को पता नहीं और ये चिंता वशिष्ठ नारायण सिंह को भी सता रहा है। इसके साथ साथ मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के ज़िले के से आते हैं और वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वो भी खुश नहीं चल रहे हैं। वो जो सोचकर पार्टी में आए थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सब कुछ नीतीश के पार्टी में सही नहीं चल रहा है। और ललन सिंह के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह अमित शाह और मोदी के करीब चल गए थे, उसी रास्ते पर अब ललन सिंह हैं और ललन सिंह भी मोदी और शाह के बहुत नज़दीक जा चुके हैं। और जदयू अगर पलटी मारने की कोशिश की तो 2 फाड़ में जदयू बट जाएगा। तो नीतीश कुमार बहुत मुश्किल में है। अब अगर नीतीश कुमार की शासन की बात करें तो नीतीश कुमार के कई आईएएस अधिकारी धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे पहले काम्या मिश्रा जो काफ़ी कम उम्र की आईपीएस अधिकारी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बोली बहुत जल्द बड़ा ऐलान करेंगे। उसके बाद में शिवदीप लांडे जो 18 साल के नौकरी के बाद आज इस्तीफा दे दिए। वो पूर्णिया के आईजी थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो ये बोल दिए हैं कि उनका कर्मभूमि बिहार ही रहेगा और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ 2 अक्टूबर को ऐलान करेंगे वो। तो वो भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार के जो डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी भट्टी साहब भी सरकार से नाराज होकर, नीतीश से नाराज होकर वापस चले गए केंद्र की प्रतियुक्ति पर। तो आईएएस अधिकारी भी खुश नहीं है, आईपीएस अधिकारी भी खुश नहीं है
और पार्टी के नेता भी ठीक नहीं हैं। जो नीतीश कुमार के लिए विषाद बिछाते थे, नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से ज़्यादा आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा जताते थे, तो अब उस वर्ग के लोग भी नाराज चल रहे हैं और पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर गिद्ध की तरह इनकी पार्टी पर नज़र जमाए हुए हैं। वहीं तेजस्वी भी जदयू को दो फाड़ में तोड़ने को तैयार हैं। बीजेपी भी ताक में है कि नीतीश कब कमज़ोर पड़े। चिराग तो सीएम बनने का ही सपना देख रहे हैं। उधर मांझी सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, लेकिन वो तो अब लगातार नीतीश पर ही हमला कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी होगा या इन तमाम कयासों पर नीतीश कुमार पर्दा डाल देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है वो नीतीश कुमार की सेहत के लिए और नीतीश कुमार की सरकार के लिए ठीक नहीं चल रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।